friends, welcome back to my channel. So today I am back with another video which is about lesson number 6, understanding criminal justice system from the NCERT textbook class 8th civics. So let's get started. So the first question is, what does article 39A of the constitution states? article 39A क्या state करता है? जो आर्टिकल 39A है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्लेस करता है एक ड्यूटी स्टेट पे प्रोवाइड करने के लिए लॉयर सिटीजन्स को, अगर मतलब किसी भी सिटीजन को अगर वो अनेबल है एंगेज करने के लिए एक ड्यू टू पॉवर्टी और या फिर कोई अदर डिसेबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम फॉर की प्लेयर्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 4 की प्लेयर्स कौन कौन हैं? पहला पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पुलिस, फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, then defense lawyer, then the judge. What is the role of the police in investigating a crime? एक जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है पुलिस का वो है इन्वेस्टिगेट करना कंप्लेंट का अबाउट द कमीशन ऑफ अ क्राइम. जो इन्वेस्टिगेशन है वो इंक्लूड करती है रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स विटनेस के और कलेक्ट करना डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंस. और अपनी इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे जो पुलिस है वो फॉर्म करती है एक ओपिनियन. अगर जो पुलिस है उसको ऐसा लगता है कि जो एविडेंस है वो पॉइंट करते हैं टू द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन, देन दे फाइल अ चार्जशीट इन द कोर्ट. What fundamental rights Article 22 of the Constitution and criminal law guarantees to every arrested person? वो क्या fundamental rights हैं जो Article 22 जो है Constitution का और criminal law guarantee करता है हर arrested person को? The right to be informed at the time of arrest or of the offence for which the person is being arrested. Right inform करने का उस टाइम पे, अरेस्ट के टाइम पे किस ऑफेंस के लिए उस पर्सन को अरेस्ट करा जा रहा है. The right to be presented before a magistrate within 24 hours of arrest. मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना 24 hours of arrest के अंदर. The right not to be ill-treated or tortured during arrest or in custody. राइट कि किसी भी पर्सन को इल ट्रीट नहीं करा जाएगा या फिर टॉर्चर नहीं करा जाएगा अरेस्ट के टाइम पे या फिर कस्टडी के टाइम पे. कन्फेशंस मेड इन द पुलिस कस्टडी can't be used as a witness against the accused. जो कन्फेशंस जो कोई इंसान या कोई पर्सन जिसको अरेस्ट करा गया है वो पुलिस कस्टडी में कन्फेशंस देता है, उनको नहीं यूज़ करा जा सकता एविडेंस की तरह एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट. A boy under 15 years of age and woman can't be called to the police station only for questioning. एक जो बॉय है जो 15 साल से कम एज का है या फिर कोई वुमेन, उसको नहीं बुलाया जा सकता पुलिस स्टेशन में सिर्फ क्वेश्चनिंग के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर डी.के. बासु's गाइडलाइंस? डी.के. बासु's गाइडलाइंस क्या क्या हैं? The Supreme Court of India has laid down specific requirements and procedures that the police and other agencies have to follow for the arrest, detention and interrogation of any person. These are known as D.K. Basu's guidelines and some of these include, जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का उसने लेट डाउन कर रखे हैं स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स और प्रोसीजर्स जो पुलिस को या फिर किसी दूसरी एजेंसी को फॉलो करनी पड़ती है अरेस्ट के टाइम पे, डिटेंशन के टाइम पे या फिर इंट्रोगेशन के टाइम पे किसी भी पर्सन की. इनको कहा जाता है डी.के. बासु गाइडलाइंस और इनमें से कुछ इंक्लूड करती हैं. I'm so sorry, just a second. वो पुलिस ऑफिशियल्स जो कैरी आउट करते हैं अरेस्ट या फिर इंट्रोगेशन, उनको पहनने पड़ेंगे क्लियर, एक्यूरेट और विजिबल आइडेंटिफिकेशन और नेम टैग्स अलॉन्ग विद द डिजाइनेशंस. एक जो मीमो होएगा अरेस्ट का वो प्रिपेयर करा जाएगा एट द टाइम ऑफ अरेस्ट और वो इंक्लूड करेगा टाइम और डेट अरेस्ट की, और ये ऑल्सो अटेस्ट करा जाएगा बाय एटलीस्ट वन विटनेस जो इंक्लूड कर सकती है फैमिली मेम्बर पर्सन अरेस्टेड का. जो अरेस्ट मीमो होएगा वो काउंटर साइन करवाया जाएगा बाय द पर्सन जिसको अरेस्ट करा गया है. जो पर्सन अरेस्टेड है या फिर डिटेन हुआ है या फिर उसकी इंट्रोगेशन चल रही है, उसके पास एक राइट है कि वो इन्फॉर्म कर सकता है अपने रिलेटिव को, फ्रेंड को या फिर वेल विशर को.
अगर किसी पर्सन अरेस्टेड का या डिटेन का या फिर जिसके साथ इंट्रोगेशन हो रही है उसका फ्रेंड और रिलेटिव डिस्ट्रिक्ट के बाहर रहता है, तो जो टाइम, प्लेस ऑफ अरेस्ट और वेन्यू ऑफ कस्टडी वो बताया जाएगा 8 से 12 घंटे में आफ्टर अरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन FIR। ये रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR के बाद ही शुरू होता है कि जो पुलिस है वो शुरू कर सकती है इन्वेस्टिगेशन किसी भी क्राइम की। और जो लॉ है वो ये कहता है कि कंपलसरी है ऑफिसर के लिए इंचार्ज पुलिस स्टेशन के रजिस्टर करना FIR जब भी कोई पर्सन देता है इंफॉर्मेशन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस की। कॉग्नाइजेबल मतलब ये वो टाइप ऑफ ऑफेंस होते हैं जिसमें जो पुलिस है वो रख सकती है किसी भी पर्सन को अपनी कस्टडी में या फिर अरेस्ट कर सकते हैं उसको बिना वो लिए परमिशन लिए कोर्ट से। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये दी जा सकती है टू द पुलिस आइदर ओरली या फिर रिटन में। जो FIR है वो मेंशन करती है डेट, टाइम और प्लेस ऑफेंस की, डिटेल करती है बेसिक फैक्ट्स ऑफेंस के और इंक्लूड करती है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट्स। जो FIR है वो ये भी वो स्टेट करती है नाम और एड्रेस कंप्लेनेंट का, यानी कि जिसने कंप्लेंट करी है, और एक प्रिस्क्राइब फॉर्म होता है जिसमें जो पुलिस है वो रजिस्टर करती है FIR और ये साइन करवाया जाता है बाय द कंप्लेनेंट। और जो कंप्लेनेंट है उसके पास लीगल राइट है कि उसको मिले फ्री कॉपी FIR की पुलिस से। हु इज़ अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, व्हाट इज हिज रोल। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन है और उसका काम क्या है। Government appoints an advocate, legal official or attorney who initiates or pursues कोर्ट केसेस अगेंस्ट सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स। जो गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है किसी एडवोकेट को, लीगल ऑफिशियल को या फिर अटर्नी को जो इनिशिएट करता है या परस्यू करता है कोर्ट केसेस को सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स के अगेंस्ट। ये जो ऑफिशियल्स हैं इनको कहा जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। इन कोर्ट ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही होता है जो रिप्रेजेंट करता है इंटरेस्ट स्टेट के। और जो रोल है प्रोसिक्यूटर का वो शुरू हो जाता है जब पुलिस से उसने इन्वेस्टिगेशन कर दी होती है और फाइल करवा दी होती है चार्जशीट कोर्ट में। उसका कोई काम नहीं होता प्ले करने के लिए इन्वेस्टिगेशन में, और जो प्रोसिक्यूटर है वो कंडक्ट करता है प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ये इसी की ड्यूटी होती है कि वो एक्ट करे इम्पार्शली और किसी भी साइड को फेवर ना करे इन प्लेस ऑफ अदर, और प्रेजेंट करे फुल और मटेरियल फैक्ट्स, विटनेसेस और एविडेंसेस ताकि जो कोर्ट है वो डिसाइड कर सके केस। व्हाट इज़ द रोल ऑफ जज। जज का काम क्या है। जज जो है वो अंपायर की तरह होता है गेम का, और वो कंडक्ट करता है ट्रायल को इम्पार्शली और ओपन कोर्ट में। जो जज है वो सुनता है ऑल विटनेसेस और एविडेंसेस जो प्रेजेंट करवाए जाते हैं, चाहे वो प्रोसिक्यूशन की साइड हो या फिर डिफेंस की साइड हो। और जो जज है वो डिसाइड करता है वेदर जो एक्यूज पर्सन है वो गिल्टी है या फिर इनोसेंट है, और एविडेंसेस के बेसिस पे और लॉ के अकॉर्डिंग। अगर एक्यूज जो है वो कन्विक्ट करा जाता है तब जो जज है वो प्रोनाउंस करता है सेंटेंस, और वो भेज सकता है पर्सन को जेल में या फिर फाइन इम्पोज कर सकता है या फिर दोनों कर सकता है। ये डिपेंडेड होता है कि लॉ क्या प्रेस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल क्या है। फॉर अ ट्रायल टू बी फेयर सेवरल डिफरेंट प्रोसीजर्स जो हैं वो देखे जाने चाहिए। आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो गारंटी करता है राइट टू लाइफ, वो ये भी कहता है कि किसी पर्सन की लाइफ या फिर लिबर्टी सिर्फ छीनी जा सकती है फॉलो करके रीजनेबल और जस्ट लीगल प्रोसीजर। और जो फेयर ट्रायल है वो इंश्योर करता है कि जो आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो अपहेल्ड है। व्हाट इज़ द रूल ऑफ द लॉ। एंड द आंसर इज एवरी सिटीजन उसके क्लास के रिस्पेक्टिव, उसके कास्ट के, उसके जेंडर के, उसके रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड के, उसको मिलता है एक फेयर ट्रायल जब वो एक्यूज होता है। और जो रूल है लॉ का जो से करता है कि हर कोई इक्वल है लॉ से पहले, तो उसको गारंटी करा जाना चाहिए फेयर ट्रायल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन।
सॉरी, जो रूल है लॉ का, जो कहता है कि जो हर कोई है वो इक्वल है लॉ से पहले, वो मेक नहीं करेगा मच सेंस अगर हर पर्सन को गारंटी नहीं करवाया जाएगा फेयर ट्रायल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड देन नाउ द लास्ट क्वेश्चन. Here we have to define the following. First, accused. ये रेफर करता है पर्सन को जो ट्राई करा जा रहा है बाय द कोर्ट. नेक्स्ट, कॉग्नाइजेबल. ये रेफर करता है ऑफेंस को जिसके लिए जो पुलिस है वो अरेस्ट कर सकती है किसी पर्सन को बिना परमिशन लिए कोर्ट की. द नेक्स्ट इज क्रॉस एग्जामिन. ये रेफर करता है क्वेश्चनिंग करना किसी विटनेस की जो ऑलरेडी एग्जामिन करी जा चुकी है ऑपोजिंग साइड से डिटरमाइन करने के लिए उसकी वेरासिटी ऑफ टेस्टिमनी. Sorry, of testimony. Then detention. It is the act of being kept in illegal custody by the police. ये वो एक्ट है जिसमें जो पुलिस है वो इलीगल कस्टडी में रख लेती है. Then impartial. The act of being fair or just and not favoring one side over other. Offense. कोई भी एक्ट जिसको जो लॉ है वो डिफाइन करता है क्राइम की तरह. Thank you. Like my video, share it and also subscribe to my channel.